वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज सिंप्लीफिकेशन में हम लोग फ्रैक्शन देख रहे हैं और फ्रैक्शन में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोग देखने जा रहे हैं आज। और आपको एक बार रिकैप कर देते हैं कि इसमें जो है हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़े हैं। सबसे पहले हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन हम लोग देख चुके हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन में हम लोग पूरा कंसेप्ट देखे हैं। उसके बाद जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का कंसेप्ट पूरा देखे हैं। उसके बाद हम लोग अभी पढ़ रहे हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। और मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी जितने टाइप है सभी टाइप हम लोग देख चुके हैं। एक टाइप और रह चुका है जिसको हम लोग को देखना है। तो चलिए इस चैनल पे अंत तक बने रहें, स्किप ना करें। या सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, इसलिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो है मेरे लेक्चर को अंत तक देखिए और बहुत कुछ यहाँ से सीख के जाइए। चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप हम लोग देखने वाले हैं इस क्वेश्चन में। इसके बाद ये इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन है कि 1/3 1 मिनट। क्वेश्चन है कि जो है 4 इंटीग्रल 2/9 माइनस 8 इंटीग्रल 5/6 प्लस 7 इंटीग्रल 2/12 7 इंटीग्रल यहाँ पे हम लोग इसको मिटाते हैं। 7 इंटीग्रल 7/12 दिया हुआ है इज इक्वल टू 3 इंटीग्रल 1/3 और माइनस वाट का वैल्यू निकालना है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट है जिसको हम लोग को देखना है। देखिए तो सबसे पहले आप बनाते कैसे हैं, आपको मालूम है कि सबसे पहले हम लोग जो भी प्लस में है पहले उसको ऐड करते हैं। यानी इस 4 को और इस 7 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा प्लस में 7 4 11 हो जाएगा। अब माइनस में कौन कौन है, माइनस में 8 है और इस -8 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा बाबू, 3 बचेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये 3 को खींचते हैं और ऐसे लाइन खींच देते हैं। 2/9 5/6 7/12 कैल्सियम निकालेंगे हम लोग। तो इस कैल्सियम होगा 36, 9 के 36 4 दूनी 8 हो जाएगा और माइनस 6 का 36 6 5 30 हो जाएगा और प्लस बढ़ती है 36 17 का 21 हो जाएगा। और ये जो सेम है ना इसको सेम अभी लिखना है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखेंगे हम लोग। यहाँ ध्यान दीजिए, तो देखिए 8 रुपया प्लस 21 रुपया ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा 29 रुपया प्लस में होगा और माइनस में क्या है 30 रुपये होगा और घटेगा तो कितना बचेगा -1 बचेगा। यानी 3 - 1/36 बचेगा। और उसके बाद यहाँ है 3 इंटीग्रल 1/3 माइनस वाट। इसको हम लोग नीचे ले जाते हैं, ऊपर करते हैं। चलिए देखिए अब उसके बाद में यहाँ कुछ कंसेप्ट देखेंगे। इस वाट को अगर आप इधर लाइएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, पहले से 3 इंटीग्रल 1/3 है। इसको जो है इस 3 को उधर ले जाइएगा बराबर को उस साइड, तो ये माइनस में 3 होगा और इसको मार के भगाएंगे उधर बराबर को उस साइड, तो ये प्लस में हो जाएगा 1/36। ध्यान से समझिए। आप यहाँ देखिए ये है 3 इंटीग्रल 1/3, यानी जो सटा हुआ है ना उसको हम लोग हटा सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे 3 + 1/3। आपको हमने बताया था कि जब प्रॉपर फ्रैक्शन होता है 1/3, ये 1 न्यूमरेटर क्या है छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, यानी अंश छोटा है हर बड़ा है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। और इसको शॉर्टकट में बनाते हैं तो क्या लिखते हैं, डायरेक्ट सटा देते हैं। जो सटा हुआ है वो हट सकता है, जो हटा हुआ है वो सट सकता है, ये आप समझ सकते हैं। अब इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बताया भी था प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में पूरा कंसेप्ट। तो इसको हम क्या करेंगे 3 + 1/3 लिखेंगे और -3 प्लस यहाँ है 1/36। बस यही कंसेप्ट था, इसको बताना था। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये प्लस में 3 है और ये -3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा बच्चा क्या 1/3 + 1/36 और इसको हम लोग भिन्न का जोड़ बना लेंगे। 36 एलसीएम होगा और यहाँ होगा 12 प्लस ये 1 होगा। तो यहाँ क्या बचा, यानी 13/36। ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट बताना था कि कोई भी अगर चीज सटा हुआ है, अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसको हम लोग हटा सकते हैं और जो हटा हुआ है उसको सटा सकते हैं। आप पहले ही इसको कंसेप्ट को आप देख चुके हैं, ध्यान दीजिए ये पहले ही आप देख चुके हैं। चलिए तो अब हम लोग का मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है, जितने टाइप पूछे जाते हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सारा टाइप हम लोग सीख चुके हैं। यहाँ पे हम लोग क्या सीखे, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है इसको सीख लिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है ये भी सीख लिए, और मिक्स फ्रैक्शन में जितने भी टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम लोग सारा सीख चुके हैं। आप जो है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन उठाइए और इस टाइप का सवाल अगर आपको मिल रहा है तो उसको इस माध्यम से, इस कंसेप्ट से बनाने की कोशिश करें, एकदम 100% बनेगा। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, ध्यान देना है नेक्स्ट टाइप। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72, इसको और हम लोग इधर करते हैं, प्लस 1/90 प्लस 1/110 इज इक्वल टू वाट। इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखेंगे, ध्यान दीजिए ये सारे क्वेश्चन हैं। तो इस क्वेश्चन को आखिर हम लोग बनाएंगे कैसे, क्या है 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110 इज इक्वल टू वाट। इस क्वेश्चन को बनाना है। तो इस क्वेश्चन को बनाने का कंसेप्ट काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल
जो सबसे पहला वाला डिजिट होगा यानी जो फ्रैक्शन होगा 1/2 है यहाँ फ्रैक्शन, इस पर केयरफुली होकर देखना है। क्या 1/2 को देखिए कि ये क्या है 1/2, और इसको जो है हमेशा कंसेप्ट क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है यहाँ ध्यान दीजिए। कंसेप्ट में हमेशा एक ही रुपया में से ये 1/2 को घटाइए, यानी 1 रुपया में से 1/2 को जब घटाइएगा तो क्या मिलेगा आपको, ध्यान दीजिए। तो ये होगा 2 माइनस 1/2, यानी आपको मिला क्या 1/2 ही मिला। क्या मिला 1/2। तो फर्स्ट कंसेप्ट क्या होता है कि सबसे पहला काम आप क्या करिए, इस टाइप के क्वेश्चन बड़ा से बड़ा ये फ्रैक्शन के फॉर्म में दे देगा। अगर आप इसको बेसिक कंसेप्ट के द्वारा बनाइएगा तो इसमें बहुत टाइम लगेगा और एग्जाम में बहुत कम समय मिलता है क्वेश्चन को बनाने के लिए, इसलिए आप लोग इस कंसेप्ट को सीखिए। तो क्या इसमें बता रहे हैं, सबसे पहला आपको काम क्या करना है कि 1 रुपया में से फर्स्ट वाले को ही घटाइए, इधर कहीं ध्यान नहीं देना है, फर्स्ट वाले को देखना है। 1 माइनस 1/2 करिए, यानी 1 रुपया में से 1/2 को घटाइए और घटाने के बाद देखिए आपको सेम मिल रहा है ना। सेकंड कंसेप्ट इसमें क्या होता है, याद रखिएगा कि ये जो आप डिनोमिनेटर देख रहे हैं, ये डिनोमिनेटर यानी इस 2 में से हमेशा इस फर्स्ट 1/1 है, यानी 1 को घटाइए, नीचे वाले हर को घटाइए और 1 ही आना चाहिए। और ये 1 को ऊपर मिलाइएगा कि क्या ये 1 आ रहा है, अगर ये आ रहा है तो ये वैलिड है। तो इसमें 2 कंसेप्ट है। सबसे पहला काम क्या करना है, 1 में से उसी फ्रैक्शन को घटाइए 1 रुपया में से, तो सेम आपको मिलना चाहिए। अगर मिल गया तो फर्स्ट कंसेप्ट इसमें वैलिड है। और सेकंड कंसेप्ट क्या कहता है कि जो इसमें 1/2 यानी 2 इसका हर है, इस 2 में से 1/1 वाले हर को, यानी इस हर को 2 में से 1 घटाइए, घटाने के बाद आपको ये आना चाहिए 1। अगर ये आ गया तो ये आपका वैलिड है और ये कंसेप्ट इसमें लागू होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/19 प्लस 1/110। तो कैसे करेंगे, तो देखिए 1 में से 1/2 को घटाइए, 1 में से 1/2 घटाएगा तो मेरा 1/2 ही मिलेगा। जब इसका भिन्न का घटाव बनाइएगा तो 1/2 ही मिलेगा। आप फिर प्लस आगे बढ़िए। अब उसके बाद देखिए ये 1/6 है, तो ये किस में से घटाना है, 1/2 में से 1/3 को घटाइए। क्या 1/2 में से 1/3 घटाएगा तो आपका 1/6 ही मिलेगा, और इसका अंश हर में से 3 में से ये 2 घटाइएगा तो ऊपर वाला 1 मिल जाएगा, एकदम 100% मिलेगा। अब उसके बाद देखिए 1/3 में से घटाना है 1/4 को, और देखिए इसको भिन्न घटा बनाइएगा तो आपका 1/12 ही आएगा, और ये हर में से यानी 4वां में से ये 3वां घटाइएगा तो ऊपर वाला 1 मिल जाएगा। ये प्रोसेस जो है डॉट 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 ये कहां तक बनेगा, तो 1/10 में से 1/11 को घटाइएगा तो आपको 1/110 मिल जाएगा, और 11 में से 10 घटाएगा तो ऊपर वाला 1 हमारा मिल जा रहा है, यानी ये वैलिड है कंसेप्ट। अब उसके बाद अगर आप प्रोसेस क्या करते हैं तो ध्यान दीजिए, जब इतना समझ में आ जाए तो क्या करिएगा, फर्स्ट वाले को उठाइएगा। फर्स्ट में क्या है 1 है, इसमें से यहाँ पर जो भी डिजिट होगा उसको घटा देना है 1/11 को। तो इसको बनाइएगा तो एलसीएम क्या होगा, 11 एलसीएम होगा, 11 में से 1 घटेगा ये हो जाएगा 10/11। देखिए कितना जल्दी बन गया। ये कंसेप्ट अगर आप फॉलो करिएगा तो सारा क्वेश्चन बना लीजिए। खास करके एसएससी एग्जाम में, सीजीएल वगैरह में या बैंक क्लर्क के एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग से इसको क्वेश्चन को बनाइएगा तो आपको बहुत ज्यादा समय लगेगा और ये आपको और भी क्वेश्चन का समय खा जाएगा ये, इसलिए आप इस कंसेप्ट को फॉलो करिए। अब उसके बाद एक और कंसेप्ट देखते हैं, इसका दूसरा टाइप पूछता है, ध्यान देना वो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन को लिखते हैं, इस टाइप को ध्यान दीजिए। तो इसमें क्या है कि 1/3 और प्लस 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99 प्लस 1/143 प्लस 1/195 इज इक्वल टू व्हाट। अब यहाँ ध्यान देना है, इसका कंसेप्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन का कंसेप्ट मेन है, कंसेप्ट टाइप पढ़ते चलिए और कंसेप्ट सीखते चलिए, और जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसका क्वेश्चन पर अप्लाई करिए। यहाँ ध्यान दीजिए। तो हम क्या बोले थे कि अगर यहाँ पे 1/3 है तो आप क्या करिएगा, 1 में से 1/3 को घटाइएगा। पहला कंसेप्ट क्या, 1 में से 1/3 को सब्ट्रैक्ट करिए, आएगा कितना, यहाँ 1 एलसीएम निकालिएगा तो ये 3 एलसीएम होगा, 3 - 1 इज इक्वल टू क्या हुआ 2/3। अब देखिए ये 2/3 क्या यहाँ मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, क्या यहाँ नहीं मिलेगा। फर्स्ट टाइप जो बताया तो वहाँ मिल रहा था, लेकिन इसमें से घटाने के बाद यहाँ नहीं मिल रहा है। तो इस डिजिट पर ध्यान दीजिएगा, ये क्या है 2, यहाँ पर जो भी डिजिट आए उस पर एकदम केयरफुली आपको देखना है कि 2 आया और मिल नहीं रहा। और देखिए 3 में से 1 रुपया घटाएगा, ऊपर में मिल रहा है क्या, ये भी नहीं मिल रहा है, तो पहला वाला कंसेप्ट यहाँ रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको बनाएंगे कैसे, ये देखिए। तो आप ये समझ गए कि यहाँ पे 2 आ रहा है, क्या आ रहा है 2, तो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, देखिए क्या है आपका 1/3 प्लस 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99 प्लस 1/143 प्लस 1/195। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमको क्या करना है कि हम ऐसा कोई कंसेप्ट अप्लाई करें इस क्वेश्चन में कि यहाँ पर 2 आ जाए और 3 में से यहाँ 1 को घटाने के बाद में हमारा ऊपर वाला आ जाए। तो कैसे आएगा बाबू, तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, इसमें 2 ऊपर और 2 नीचे से क्या करिएगा, मल्टीप्लाई करिएगा। तो अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे होगा, यहाँ क्या करना है, सब में मल्टीप्लाई करना है। इस 2 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, 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 सब में मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं
तो यहाँ ध्यान दीजिए, अब यहाँ हो जाएगा 1/2 और ये दूगा चल जाएगा यहाँ, यानी 2/3 हो जाएगा, आप प्लस 2/15 हो जाएगा, प्लस 2/35 हो जाएगा, प्लस 2/63 हो जाएगा, प्लस 2/99 हो जाएगा, आप प्लस 2/143 हो जाएगा, प्लस 2/195 होगा। ध्यान से समझिएगा, इसको हम लोग ऊपर करते हैं। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझ जाएगा तो कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इतना काम करने के बाद में अब एक बात बताइए, ये 1/2, अब यहाँ 1 रुपया में से 1/3 रुपया घटाइए। देखिए 1 रुपया में से 1 रुपया 3 पैसा 1/3 रुपया घटाइएगा तो ये आपका आ जाएगा 2/3, और 3 में से ये बटा 1 है, 3 में से 1 रुपया घटाएगा ऊपर 2, हमारा 100% मिल जाएगा। तो ये कंसेप्ट फिर उसी पर अप्लाई हो गया जिससे पहले वाला क्वेश्चन हम बताए थे। तो चलिए फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको क्या करेंगे बाबू बताइए। 1/3 में से 1/5 रुपया घटाइए तो ये बनाइएगा तो 2/15 रुपया आएगा, और ये 5 में से 3 को घटाएगा तो ऊपर मेरा 2 मिल जाएगा। अब उसके बाद देखिए फिर प्लस 1/5 में से 1/7 रुपया घटाइए, और जो बनाइएगा इसको फिर घटा बनेगा तो आपको 2/15 रुपया मिल जाएगा, और 7 में से 5 घटाइए ऊपर मेरा 2 मिल जाएगा। यानी ये प्रोसेस अब अप्लाइड हो गया कंसेप्ट पर, और डायरेक्ट आएंगे। ये देखिए ये किस में से घटाएंगे, यहाँ ध्यान देना है। तो ये जब घटाइएगा तो ये होगा 1/13 में से 1/15 घटाइए। क्या 1/13 में से 1/15 घटाइएगा तो ये भिन्न का घटाव जब बनाइएगा आप तो आपका 2/195 मिल जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, और 15 में से 13 घटाइएगा तो ऊपर 2 मिल जाएगा। तो ये मेरा कंसेप्ट क्या हो गया, अप्लाई हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, पहला वाला कंसेप्ट फर्स्ट वाले को उठाइए, यानी 1 रुपया को उठाइए, और अंतिम वाले को उठाइए, क्या है ये -1/15 है, इसको और यहाँ लिख दीजिए। अब उसके बाद देखिए 1/2 और इसका भिन्न का घटाव बनाइए, तो 15 - 1/15, तो अब क्या मिलेगा हमारा 1/2 गुना 15 में से 1 रुपया जाएगा 14/15 होगा, ये कर जाएगा 2/14, यानी मिलेगा अपना 7/15 आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है। यानी ये दो टाइप जो है हमेशा पूछता है, कभी पहला वाला टाइप पूछेगा, कभी दूसरा वाला टाइप पूछेगा। एसएससी का एग्जाम हो या बैंक का एग्जाम हो चाहे रेलवे का एग्जाम हो, यही दो कंसेप्ट में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। याद रखिए, एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं जो शॉर्टकट तरीका से नहीं बन सकता है, एकदम बनेगा। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब शॉर्टकट तरीका से बनता है, लेकिन वो आपको कंसेप्ट मालूम नहीं है, जिसके कारण आप एग्जाम में क्वेश्चन को समय से नहीं बना पाते हैं। और वही कंसेप्ट बताने के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं, और मेरे यूट्यूब चैनल पर हम पढ़ा रहे हैं आपको, और आप अच्छे से पढ़िए। और मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन कोई भी वीडियो अगर हम अपलोड करेंगे तो आपको आसानी से आपके पास चला जाए। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। खाली हम लोग टाइप पढ़ेंगे, इसमें टाइप पढ़ते चलिए और इस टाइप को अप्लाई करते चलिए और सब क्वेश्चन में। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैसे क्वेश्चन है, ध्यान देना है कि 2 + 1/3 + 1/4 + 2/3 कह रहा है कि व्हाट, इसका मान निकालिए। ये क्वेश्चन रेलवे में खास करके बहुत पूछे जाते हैं, और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो है इसका हम लोग बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे कि बेसिक से आप कैसे बनाइएगा। क्या बेसिक कंसेप्ट, ध्यान देना है। बेसिक मेथड से हम लोग इसको देखते हैं कि बेसिक समझ में आ जाएगा तो फिर शॉर्टकट आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन है हमारा 2 + 1/3 + 1/4 + 2/3 ये है। तो आप इसको बनाइएगा कैसे, यहाँ ध्यान दीजिएगा कैसे बनाएंगे हम लोग। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए जब भी इस टाइप का सवाल मिले तो नीचे से स्टार्ट करिए। कहाँ से, नीचे से स्टार्ट करिए। तो देखिए कैसे बनेगा, 2 + 1/3 आप प्लस, यहाँ ध्यान दीजिए 1/1, यहाँ 4/1 है, इसको एलसीएम निकालेंगे, 3 एलसीएम होगा, ये चढ़ती है 12 आप प्लस ये हो जाएगा 2, तो हुआ कितना 2 + 1/3 + 1/12 2 14/3, क्या हुआ 14/3। आप जानते हैं कि 1/14/3 हो तो इसको हम बदलते कैसे, 1 × 3 चला जाएगा ऊपर, 14 चला जाएगा नीचे। तो अब देखिए इसको हम लोग चेंज कर देंगे, यानी क्या होगा 2 + 1/3 + ये हो जाएगा 3/14। अब उसके बाद फिर इसको हम लोग बनाएंगे, क्या इस नीचे वाले को बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, 2 + 1/14 एलसीएम हो जाएगा, 14 × 42 + 3 यानी ये कितना होगा 2 + ये हो जाएगा 1/45/14, क्या हो जाएगा 45/14। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं ऊपर, स्क्रॉल करते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या होगा 2 + 1/45/14 है तो 14 चले जाएगा ऊपर, 45 चलाएगा नीचे। अब इसको कैसे बनाएंगे, फिर एलसीएम निकालेंगे 45 और ये हो जाएगा 45 × 90 + 14, ये हो जाएगा आपको 104/45। देखिए कितना समय लगा इसको बनाने में। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग से बनाइएगा इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, और कंसेप्ट के साथ बनाइएगा तो जल्दी बन जाएगा। तो चलिए हम लोग कंसेप्ट पर चलते हैं और इसका क्वेश्चन को जल्द बनाते हैं। ध्यान दीजिए उसी के क्वेश्चन पे आंसर आ जाएगा, क्या उसी के क्वेश्चन पे आप आंसर ला सकते हैं। देखिए कैसे आएगा कंसेप्ट के साथ, हम लोग कंसेप्ट से देखते हैं इस क्वेश्चन को। ध्यान देना है इसका कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को तुरंत कैसे बनाइएगा। जैसे आपका सवाल है कि 2 + 1/3 प्लस 1/4 + 2/3, जल्दी कैसे बनाइएगा। चलिए इसको बनाते हैं सबसे पहले, यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, इसको बनाते हैं। तो आप जानते हैं इसको बनाएगा क्या होगा 3 यानी 4 × 3 = 12 2 14/3, 14/3 आएगा ना, उसको जस्ट पलट के लिख दीजिएगा 3/14।
ऊपर में चले आए हम। अब देखिए 14 3 42 3 45/14 होगा, और 45/14 होगा तो उसको पलट देना है क्या, 14/45 लिख देना है। अब देखिए 45 गुना 90, 90 और 14 जोड़िएगा कितना होगा, 104/45। देखिए कितना जल्दी बन गया। उसी के क्वेश्चन पे आप बना सकते हैं, उसी के क्वेश्चन पे जो क्वेश्चन सेट पूछा हुआ है वहीं पेजे पे बना सकते हैं, एकदम तुरंत बना लीजिएगा कंसेप्ट पे। और बेसिक अंडरस्टैंडिंग से चलिएगा तो देखिए कितना टाइम लग रहा है। इसीलिए हम लोग को कंसेप्ट के साथ चलना है, कंसेप्ट से बनाना है, तब जाके समय के अंदर आप मैथ का क्वेश्चन डील कर पाइएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।